क्या आप जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जिनको हम अक्सर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक हम इन गलतियों को कंटिन्यू करते रहते हैं तो जिससे हमारे ब्रेन हेल्थ पे असर पड़ता है। ये गलतियाँ धीरे धीरे हमारे ब्रेन को डैमेज कर देती हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लॉन्ग टर्म हैं। और अगर एक बार आपके ब्रेन में किसी भी तरह की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, किसी भी तरह की कोई डिज़ीज़ हो जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और उसको फिर पूरी तरह से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन सेल्स अगर एक बार डेड हो जाती हैं तो वो फिर उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। जिसके बाद इंसान को क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का पूरी तरह से मॉनिटरिंग करता है, बॉडी का मेन फंक्शन सब ब्रेन से ही सारे रेगुलेट होते हैं। तो अगर ब्रेन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो पूरी बॉडी के फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालता है। तो जो सबसे पहली गलती है वो है पुअर स्लीप। अगर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक हेल्दी इंसान को 7 से 8 घंटा 6 घंटा सोना चाहिए, इससे कम अगर आप लगातार नींद ले रहे हैं तो ये आदत धीरे धीरे आपके ब्रेन को डैमेज कर देगी। क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी पूरी तरह से ऑटो रिपेयरिंग मोड पे जाती है। जो लोग लगातार कम नींद ले रहे हैं या साउंड स्लीप नहीं जिनकी हो पा रही है, धीरे धीरे उनके ब्रेन डैमेज होने लगता है, जिसका असर उनकी पूरी बॉडी पर देखने को मिलता है। तो आप ये एश्योर करें कि आप लगातार ये लंबे वक्त तक की अपनी स्लीप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 7 से 8 घंटे की नींद रिकमेंड है, साउंड स्लीप होनी चाहिए, जिससे कि आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी को रिकवरी का पूरा टाइम मिले। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जो कि रिलीज़ होता है और वो ब्रेन की सेल्स, हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स को रिपेयर करने का काम, हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन जब आप कम नींद लेते हैं तो वो प्रोटीन हमारी ब्रेन में नहीं बन पाता है, कम हो जाता है, जिससे कि हमारे ब्रेन का जो सेंटर है हिप्पोकैम्पस, जो कि लर्निंग और डिसीजन मेकिंग का काम करता है, मेमोराइजेशन का काम करता है, वो उसकी सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं और जिससे अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो साउंड स्लीप को बहुत इम्पोर्टेंस दें, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लंबे वक्त तक की अपनी स्लीप के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दूसरा है कि लेस बॉडी मूवमेंट। अगर आप बहुत वक्त तक की एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन में बैठे हैं तो ये भी आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। अगर आप ऐसे प्रोफेशनल में हैं जहाँ पर आपको ऑफिस में चेयर पर बैठ करके काफ़ी वक्त तक काम करना पड़ रहा है, या आप घर में भी हैं और आपको एहसास हो गया कि आप 2 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे बैठे हैं, तो आप उठ करके अपने घर में ही एक राउंड लगा के आ जाइए। ऑफिस में है तो उठ करके आप 10-20-50 कदम चल करके फिर आकर बैठ जाएं। लेकिन 1-2 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर बैठे रहना भी हमारी ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है और ब्रेन को डैमेज कर सकता है। टू मच शुगर, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शुगर, तो ये बहुत बुरी हैबिट है और इसका असर आपको लॉन्ग टाइम ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि शुगर हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शुगर छोड़ दें या बिल्कुल मीठा ना खाएं। आप महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में आपने कुछ मीठा 1 पीस 2 पीस मिठाई खा ली, चॉकलेट खा ली, अगर मीठी चीज़ खा ली, वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। लेकिन अगर आप लगातार बहुत हाई अमाउंट में शुगर का इंटेक कर रहे हैं तो ये आपके ब्रेन सेल्स को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। शुगर जो है हमारी ब्रेन की सेल्स को श्रिंक करने लगती है। हमारा ब्रेन क्या होता है, धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, हमारी ब्रेन की सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं। शुगर अगर एग्जेस अमाउंट में हमारे ब्रेन में, हमारे ब्लड में है, ब्रेन में है, तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको मारने लगती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो कि अच्छे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे ब्रेन में फ़्लो करा रही होती। तो जब ये सेल्स ही मर जाएंगी तो हमारे ब्रेन को रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारे ब्रेन की सेल्स डैमेज होकर मर जाएंगी और हमारा ब्रेन धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। ये ब्रेन की श्रिंक होने की जो सिम्टम्स है, ये उन लोगों में भी देखने को मिलते हैं जो डायबिटिक नहीं है, लेकिन अगर बहुत लंबे वक्त से उन्होंने बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करी है, तो अगर भले वो डायबिटिक ना हो, उनको डायबिटीज़ ना हो, लेकिन उनके ब्रेन श्रिंक होने की प्रॉब्लम होगी, जिससे कि उनको अल्जाइमर और मेमोरी से जुड़े इश्यूज़ होंगे, डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम वो लोग फेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुगर आपके ब्रेन के लिए भी अच्छी नहीं है, ये भी आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है। स्क्रीन टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप फ़ोन पर या टीवी पर, या जैसे कि आजकल जिस तरह का माहौल हो चुका है, जिस तरह के वर्क हैं वो मैक्सिमम कंप्यूटर पर या फ़ोन पर हो रहे हैं, या आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये भी आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो जितना हो सकता है स्क्रीन टाइम से बचें। टू मच नेगेटिव न्यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आपके आसपास
आपने अच्छी इस चीज़ का रियलाइज़ भी करा होगा कि अगर आप बहुत देर तक की कोई ऐसी मूवी भी देख लो जिसमें बहुत नेगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा डर है, बहुत स्ट्रेस है, या कोई ऐसी आप न्यूज़ बहुत लगातार सुन रहे हैं, या ऐसे लोगों के बीच में हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपको बताते हैं, डरा रहे हैं, तो ये भी हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन चीज़ों से भी खुद को जितना हो सकता है बचाएं। नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, जहाँ पे ग्रीनरी है। आप वॉक के लिए जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए मॉर्निंग में आपको टाइम, या इवनिंग वॉक के लिए, लेकिन ऐसी जगह नेचर में जहाँ पे थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट हो, ग्रीनरी हो, आप वहाँ जाकर और बहुत शांति के साथ सुकून से आप वॉक करिए आराम से, और इससे आपके ब्रेन को रिकवरी में हेल्प मिलेगी और आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो जितना हो सके आप कुछ वक्त अपने दिन का 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे भी आपका स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप नेचर के आसपास ज़रूर थोड़ी देर के लिए रहें। सोशल गैदरिंग कम, जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं उनको भी धीरे धीरे, या ऐसे लोग जो मिलने से बचते हैं किसी भी वजह से, उनका एक्सपोजर दिमाग का नहीं हो पा रहा है, वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, एक ही जगह पे बहुत वक्त तक के लिए बैठे हैं, या एक ही घर में एक ही रूम में हैं, अकेले हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, उनके भी ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो क्योंकि जब आप अपने ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, या जो आपको अच्छे लगते हैं, आप अपने किसी रिश्तेदारों से मिलते, दोस्तों से मिलते हैं, तो आप उनसे हर तरह की बातें करते हैं, तो उससे एक तरह से आपका ब्रेन जो होता है रिफ्रेश हो जाता है और आप अच्छा फील करते हैं, और आप जो स्ट्रेस लेवल होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, जिससे कि आप अच्छा महसूस करते हैं। ओवर थिंकिंग भी एक मेन कॉज है ब्रेन डैमेज करने का। जो लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हमेशा सोचा करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप में इस तरह की कुछ आदतें हैं तो इसको सुधारा जा सकता है। इनको अपने आगे की लाइफ में अच्छा हासिल करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए कम करें इन आदतों को। और अगर ऐसा कुछ आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनमें ये आदतें आपको लगता है कि हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।